Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो चलिए खेलते हैं आपके साथ घर घर बिग बॉस। आज फिर मैं हूं अकेली। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड कर रही हूँ और नवीन जी के बिना आपके साथ घर घर बिग बॉस शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले वही ड्यूटी जो करनी है, आपके साथ नंबर शेयर करना है। हमारा नंबर है जिसपे आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, वो है 9833155523। जी हाँ, इसके ऊपर भेजिए। और अब मैं आपको सुनाती हूँ अशिलेश जी का ऑडियो। हाय सर, हाय मैम, मैं अश्लेष बोल रहा हूँ। कल के एपिसोड के बारे में बात करूँ तो बिग बॉस ने पहले जो स्टार्टिंग तो जो निक्की ने और जान से ही शुरू हुआ, क्योंकि निक्की ऐसा कुछ जान से झगड़ा करना चाहती थी, लेकिन जान ने वहाँ बहुत अपना अपानुक होके बहुत कंट्रोल किया। निक्की ने जो उधर आप उसको दोस्त नहीं मानती तो आप उसको बार बार टारगेट क्यों कर रही, मुझे पता नहीं। निक्की, आप उसको टारगेट भी करती है, आप उसको बाद में दोस्त भी बोल लेती है, आप उसको बाद में दोगला भी बोल लेती है। तो आपको वही सारी क्वालिटी जान में लगती है, तो आप जान से दूर ही रहिए ना, क्यों उससे उससे आप बार बार पंगा लेने जाती है। कल देखा जाए तो निक्की की बहुत सारी गलती थी, क्योंकि वो वहाँ से साफ कर रहा था डस्टबिन, तो वहाँ से उसने आके कुछ डाल दिया। तो वो बोला कि ये इसी कर रही है, जास्मिन को भी जाके बोला। जास्मिन ने उसको समझाया कि वो मुद्दा बनाना चाहती है, तुझसे वो पंगा लेना चाहती। तो मुझे लगता है निक्की अभी जान से तू दूर है, तो जान से अपना दोस्त नहीं मानती, तो प्लीज उसके बीच में मत आइए, क्योंकि जो खेल रहा है उसे खेलने दो। क्यों आपको उसको उसके साथ पंगा लेना है, दिखने के लेने या किसी के लिए, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि ऐसे भी कुछ आप घर में कुछ खास नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है आप जानबूझकर जान को परेशान करना चाहती हैं। उसके बाद बिग बॉस ने सभी को बोल दिया कि जो कैप्टन होना बहुत घर में ज़रूरी है, तो जो पहले कैप्टन बन चुके उसको ही हम फिर से दावेदारी देना चाहते हैं। तो सबने अपना अपना है कर लिया, डिसाइड कर लिया। तो एजाज को बोला कि तुम खुद खेल नहीं सकते हो, तो आपके लिए एक घर में कोई भी कंटेस्टेंट के लिए दावेदार खेलने के लिए चुनिए दावेदार। तो वो पहले अभिनव के पास गया और अभिनव को उसने एक ऑफर भी किया कि तुम खेलो मेरे लिए, तो मैं जीत गया तो मैं रुबीना को बचा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि अभिनव को रुबीना को बचाना होता तो उसको उसके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि वो खेल के बचा सकता था, या खेल के एजाज पलटी मार देता, तो उस पे लोगों का उसका डबल फेस दिखाने के लिए भी बहुत चांस था। लेकिन अभिनव ने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और बोल दिया कि मैं नहीं खेल सकता हूँ। और मुझे लगता है जो खुद का पति रुबीना का खुद के लिए इतना एफर्ट्स नहीं ले रहा है, तो जास्मिन को क्यों इतना गलत लोग समझ रहे हैं, क्योंकि उसने तो गेम खेला। घर में ये तो पति पत्नी है, जो पति के लिए खुद स्टैंड नहीं ले सक रहा, तो दोस्त तो दूर की बात है। उसके बाद देखा जाए तो पवित्रा जी बोली कि हाँ मैं तैयार हूँ, और पवित्रा खेलने के लिए गई एजाज की तरफ से। अब गेम में देखा जाए तो संचालन पार्ट्स नहीं हो सकते। जब संचालन खुद घर का कैप्टन होगा और उसको संचालक बना जाएगा, तभी वो गेम में पार्ट्स नहीं ले सकते। लेकिन एजाज बोल रहा था राहुल को तुम पार्ट्स मत लो। तो मुझे लगता है संचालन घर का भी एक मेंबर है, वो गेम भी खेल सकता है, तो मुझे लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है। और जो एजाज के एजाज ने जो
गेम में अपनी दोगलापन दिखा है एजाज और पवित्रा ने, वो तो बहुत देखने लायक ही था। जान के निक्की के नहीं सॉरी जास्मिन के पास रुबीना गई और उसने बोला जास्मिन को कि हम तुमको जिताना चाहते हैं, तो तुम किसको बचाएगी। तो जास्मिन ने बोला कि मेरी प्रायोरिटी तो अली और अभिनव और है, और अब जो नॉमिनेट हुए उसमें सबसे काबिल मतलब जो घर में रहने के लायक है वो तो आप ही हो, और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं आपको ही बचाना चाहती थी। तो वहाँ पे रुबीना बोली ठीक है चल। अब उसके बाद वहाँ पे भी जाके पवित्रा के पास जाके पवित्रा के पास पवित्रा ने जा रुबीना को ऑफर दी थी कि मैं तुझे जिताऊंगी, मैं तुझे जिताऊं, मैं मुझे जिताऊं, मैं तुझे बचाऊंगी। लेकिन उसके बाद पवित्रा ने जान को भी बोला था कि मैं मैं तुझे भी बचाऊंगी। तो एजाज के जो चल रहा था कि मैं इसको बचाऊं या उसको बचाऊं, तो उसमें पवित्रा के पास जान जाके बोला था, और पवित्रा ने जान को बोला था कि मैं तुझे को बचा दूंगी। और उसमें देखा जाए तो मुझे रुबीना और अभिनव पे बहुत ऐसा लग रहा है कि जब आप खुद जरूरत है बचने की, तो आप जास्मिन के लिए दूसरों को भी अटैक नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है आपको जास्मिन को बचाना ही था, तो आप दूसरों को टारगेट करके उसको दूसरों को लवकर उठा के जास्मिन को जिता देते। और आपको जास्मिन ने तो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सेव कर दूंगी, लेकिन रुबीना और अभिनव भी दूसरे की नज़रों में बुरा नहीं दिखना चाह रहे। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप गेम खेलने आए हो तो खुद भी बचना चाह रहे हो और दूसरों को भी उन नहीं उठा रहे, तो मुझे लगता है आप भी बहुत सारे गलतियां कर रहे लेकिन लोगों को यही दिख रहा है कि जास्मिन बैक स्टेप कर रही है, वो कर रही है। वो तो खुले में गेम खेल रही है, वो तो किसी के आड़ में आके नहीं, वो तो खुले में बोल के खेल रही है कि मैं इसको बचाऊंगी, मैं इसको साइड हूँ। तो उसके बाद जो हंगामा हुआ, अली तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे फोबिया है तो मैं निकल जाऊंगा। और उसके बाद जान, मुझे अकेला कल के टास्क में देखा जाए तो जान बहुत अच्छा एफर्ट ले रहा था निकालने के लिए, बहुत अच्छा उसने टास्क किया। टास्क के नज़रिए से देखो तो बहुत उसने अच्छा खेला जान ने कल के लिए। और एजाज की फर्स्ट प्रायोरिटी जान है, तो मुझे पता नहीं कि जान को पवित्रा को क्यों एजाज ने निकाला। एजाज अपने दिमाग में कुछ सोच ही लेता है, और कोई भी संचालन हो तो यही बोलता है कि संचालन अनफेयर है। आपकी तरफ से डिसीजन लेगा तो वो फेयर होगा, और किसी और की तरफ से लेगा तो अनफेयर होगा। हर बार हो दूसरों संचालन को डिमोटिवेट की नजरियों में दिखाना चाहता है लोगों की ये संचालन अच्छा नहीं कर रहा है। अब संचालन अच्छा नहीं कर रहा है तो आप पवित्रा को क्यों निकाला, पता नहीं चला मुझे, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया। क्योंकि उस जान को भी नहीं बचा रहे, जान को उसके दिमाग में नहीं था बचाने का, लेकिन उसको राहुल को लोगों घर वालों के सामने दिखाना था कि राहुल अनफेयर खेल रहा है, संचालन अनफेयर कर रहा है, इसलिए मैंने पवित्रा को निकाल दिया। और उसके बाद जो हंगामा हुआ, वाह रे वाह, देखने लायक था। और जान को अली ने बोला कि तू उसको जाके पूछ कि तुझे पवित्रा को पूछ के तूने बताया था एजाज को कि मैं जान को बचाने वाली हूँ। तो उसके बाद जो जान गया पवित्रा के पास, और जो हुआ, दोनों के फेस देखने लायक थे, और दोनों एक दूसरे को आरोप कर रहे कि नहीं तू गलत हो, तू झूठी हो, तू ये हो, तू मक्कार हो, तू ऐसी हो, तू ऐसा हो, तू ऐसा हो। दोनों का देखने लायक था भाई। इनका कभी प्यार हो जाता है तो कभी झगड़ा, तो पता नहीं लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है इनका प्यार असली है या झगड़ा असली है। बहुत ऐसा डबल फेस दिखा रहे लोगों को कि पता नहीं क्या क्या कर रहे घर में। मुझे तो देखने में इतना मजा आता है ना इन दोनों को, यार क्या झूठापन, ऐसे सर पे क्या पेन क्या है,
पता नहीं, मुझे सिर्फ एक जान के लिए ही बुरा लगा, क्योंकि अब तक देखा जाए तो लोगों की नज़र में जान यही रहा कि वो इसके उधर उसके उधर, मतलब ये सब पीछे पीछे खेलता है। लेकिन एक मतलब एक नज़रिए से देखा तो अब तक जान के लिए भी घर में किसी ने स्टैंड नहीं लिया है। बेचारा हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करता है, उसको जो मन करता है वो करता है, लेकिन वो भी किसी के लिए करने के लिए गया तो उसमें निक्की या कोई ना कोई उसको बोल ही देता है कि तू तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, तू ऐसा मतलब ऐसा उसको डिमोटिवेट कर देते और उसको नीचा दिखा देते। तो जान रो रहा तो कल बहुत मतलब मुझे भी बुरा लगा यार, आंसू आ गए कि यार मतलब वो किसी ना किसी के लिए करता ही है कुछ ना कुछ। और उसने निक्की के लिए भी बहुत कुछ किया है, घर में जो भी कंटेस्टेंट है उनके लिए कुछ ना कुछ उसने किया है। लेकिन शातिर दिमाग तो मुझे एजाज का लगता है, उसने बहुत अच्छे से उसको मतलब बैक स्टेप किया, उसको मतलब ऐसा दिखा मतलब, लेकिन ऐसा दिखाना चाहता था कि मैं मतलब संचालन अनफेयर है, तो इसलिए मैंने पवित्रा को निकाल लिया। लेकिन बाद में अली ने बहुत अच्छा एक वर्ड पूछने के लिए कहा जान को, और पूरा जान और पवित्रा का गेम सामने आ गया। और उसके बाद देखा जाए तो अभिनव रूबीना को बोल रहा है कि तूने जैस्मिन को क्यों बोला कि पवित्रा मुझे बचाना चाहती थी। भाई क्या मतलब क्या गेम खेल रहा है अभिनव, बहुत शातिर दिमाग से, मतलब वो दोनों तरफ से ऐसा निकलना चाहता है, मतलब इधर भी पाव रख रहा है उधर भी पाव रख रहा है, और नीचे में से ऐसा बीच में से सेप से निकल जाना चाह रहा है। मतलब पवित्रा को भी बुरा लगना ना चाहिए और जास्मिन को भी लगना ना चाहिए। मुझे सिर्फ रुबीना और अभिनव के बारे में यही बोलना है कि तुमको रुबीना को बचाना, नॉमिनेशन से पावर आती जास्मिन के पास तो बचाना होता, तो आप दूसरे कंटेस्टेंट पे अच्छे से वार करते या अच्छे से उस पे कुछ डालते तो वो दूसरे जल्दी निकल जाते। लेकिन आप दूसरों के नज़रों में भी अच्छा बनना चाहते, तो यहाँ पे कौन मतलब खुद बुरा नहीं बन रहे हो तो दूसरा क्यों आपके लिए स्टैंड लेगा। तो मुझे लगता है जास्मिन ने बहुत सही किया, जो कर रही हो दिल से कर रही हो, जो कर रही हो सामने आके कर रही है, जो बोल रही हो सामने आके बोल रही है, तो उससे अच्छा क्यों कुछ नहीं है। और देखा जाए अभी तो, और उसमें राहुल ने एक बात भी बोली कि एजाज आप जान को बचाना चाह रहे थे तो मुझे मतलब मुझे पता था तो मैं आपको सपोर्ट करता। मैं मतलब जास्मिन का मुझे पता नहीं, जास्मिन रुबीना को बचाना चाह रही, तो मुझे लगता है इसमें राहुल कविता को संचालन बना देगा, क्योंकि रुबीना का और उसका बनता नहीं है, और उसको लग रहा है जास्मिन के पास पावर आ जाएगी तो वो जरूर रुबीना को बचाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है राहुल अपना डिसीजन चेंज करके संचालन कविता को कर देगा। देखते कल के टास्क में क्या होता है। लेकिन दोनों लड़कियों की बहुत मैं तारीफ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं मैं कविता का फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कविता और जास्मिन दोनों की बहुत अच्छे से मतलब काबिलियत है। जिस घर में इतना घर में किसी के पास सहनशील शक्ति नहीं होगी, तो इन दोनों ने बहुत स्ट्रांग लड़की है। जास्मिन दिखने में बहुत मासूम सी दिखती है, लेकिन देखा जाए तो टास्क में वो बहुत अच्छे तरह से खेलती है, और उसने बहुत हर टास्क में प्रूव किया है खुद को। वो निक्की के साथ हो या वो किसी और के भी साथ हो या वो राहुल के साथ हो, लेकिन उसने अपना मतलब एजाज के साथ होगी तो उसने प्रूव किया है, तो बहुत स्ट्रांग है। और कविता जी ने भी बहुत अच्छा खेला। देखते अब कल कैप्टन किस बेसिस पर कौन डिसाइड करता है, कल के बारे में कल ही चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। जी हाँ, जान के साथ निकी ने किया तो बहुत बुरा है। और अश्लेष जी आपने बड़े अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बातें अपनी रखी हैं। तो दोस्तों अश्लेष जी वैसे भी आपको पता है बहुत ही अच्छे से बिग बॉस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अश्लेष का। आपके ऑडियोज का वेट रहेगा। कल का एपिसोड हम नहीं कर पाए शेयर आपके साथ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और उनसे खास करके माफी चाहती हूँ जिन्होंने बड़े प्यार से ऑडियोज भेजे और उनके ऑडियो जो थे हमारे एपिसोड में नहीं आ पाए, यानी कि एपिसोड ही नहीं आ पाया। तो खैर अब मैं रेगुलर वे से मैं अकेली हूँ या नवीन जी अकेले हैं या हम दोनों हैं, हम आपके एपिसोड को मिस नहीं होने देंगे। तो भेजते रहिए अपने ऑडियो और वीडियो। नंबर है 9833155523 और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.